एफआईआर और एनसीआर में क्या फ़र्क है? आपने पुलिस में कंप्लेंट की और आपको ये नहीं मालूम कि आपकी एफआईआर लिखी गई है या एनसीआर दर्ज की है। मैं एडवोकेट सोनाली चित्री इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि एफआईआर और एनसीआर में क्या फ़र्क है, क्या है ज़ीरो एफ। इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप जब पुलिस के पास जाते हो किसी अपराध की सूचना लेके या कोई भी ऑफेंस की सूचना लेके, तो आपके जो कंप्लेन है, जो ऑफेंस है, उसके आधार पर पुलिस या तो एफआईआर दर्ज करती है या तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जैसे सीरियसली संगीन अपराध रहते हैं, इन केसेस में दर्ज की जाती है। संगीन अपराध, जो भी संगीन अपराध है, सीरियस ऑफेंसेस है जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसे केसेस में जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस तुरंत उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, और अगर शक के आधार पर या एविडेंस के आधार पर अगर पुलिस को लगा कि ये शख्स को अरेस्ट करना चाहिए तो बिना वारंट के पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। ये एफआईआर आप राइटिंग में भी दे सकते हो पुलिस स्टेशन में जाके, या आप ओरली भी वहाँ पे जाके आप स्टेटमेंट दे सकते हो। एफआईआर दर्ज करने के बाद में तुरंत आपको वो एफआईआर जो है वो पढ़कर सुनाई जाएगी, या आप खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपके सिग्नेचर्स लेके आपको एक कॉपी दी जाएगी। ये आपका राइट है, ये हक है कि आप जब कंप्लेन करते हो तो आपको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस की तरफ से दी जाती है। ये याद रखें, एफआईआर जो है सिर्फ संगीन अपराध, सीरियस ऑफेंसेस में ही दर्ज की जाती है। चलिए अब जानते हैं एनसीआर के बारे में। एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। ऐसे केसेस में जो असंगीन अपराध है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मार्केट में गए, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, मारपीट हो गई किसी के साथ में, गाली गलौज हो गया, तो ये सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, असंगीन अपराध। ऐसे केसेस में आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हो, आपकी कंप्लेन एफआईआर दर्ज नहीं होता, एनसीआर दर्ज होता है। एनसीआर ऐसे केसेस में पुलिस को खुद से इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं होती है। आप एनसीआर का जो प्रोफॉर्मा है आप उसको देखोगे तो वहाँ पे ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है कि पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप ना करने वाले अपराध। ये सब केसेस में पुलिस को बिना वारंट किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। आपने अगर एनसीआर फाइल दर्ज की है और आप चाहते हैं कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप अंडर सेक्शन 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकते हो। अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई होनी चाहिए तो वो आदेश दे देती है। एक बार जब मजिस्ट्रेट से आदेश मिल जाते हैं तो पुलिस के द्वारा वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में शुरू होता है। चलिए अब जानते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर ये क्या है? सीआरपीसी, आईपीसी या किसी भी एक्ट में जीरो एफआईआर का कोई भी प्रोविजन नहीं, लेकिन दिसंबर 2012 निर्भया एक्ट, निर्भया जो केस है उसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की थी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। इसके अकॉर्डिंग में सारी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई थी क्या कि कोई भी इंफॉर्मेंट, सूचना करता अगर कोई भी असंगीन अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूचना लेके आए तो वो इंफॉर्मेंट कोई रिपोर्ट दर्ज की जाएगी वही पुलिस स्टेशन में। कोई भी पुलिस स्टेशन उसे मना नहीं कर सकता। एक बार वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में जहाँ पे जो अपराध हुआ है उस क्षेत्र में वो पुलिस स्टेशन पे वो जो रिपोर्ट है, वो जो कंप्लेन है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कोई भी पुलिस वाला इसे मना नहीं कर सकता कि हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, इसके लिए हम लोग इसकी कंप्लेन नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 166A एक्शन ली जाएगी, या डिपार्टमेंट वाइड इंक्वायरी, या दोनों भी।
ज़ीरो एफआईआर जो है वो सेम एफआईआर की तरह ही होता है, सिर्फ इस पे कोई भी कंप्लेन नंबर या एफआईआर नंबर नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफआईआर, एनसीआर एंड ज़ीरो एफआईआर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। थैंक यू।